ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आज ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट्स के लिए एक वरदान से ज़्यादा बढ़कर साबित हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजुल वसा। डॉक्टर राजुल वसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं और साथ ही फाउंडर हैं राजुल वसा फाउंडेशन की। भावना, क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा वैसे ही चल फिर सकता है? मेरे लिए इसका जवाब देना विनय बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं तो क्यों ना उन्हीं से राय ली जाए। तो डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में ये संभव है? ब्रेन डैमेज पेशेंट्स के लिए आज तक ऐसा माना जाता है और मुझे लगता है आप और आपके आजू बाजू में भी अगर किसी को कुछ हुआ है तो आप समझोगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हम लोग यह समझते हैं कि ये एक ब्रेन डैमेज, आधा बॉडी में पैरालिसिस हो गया या पक्षघात हो गया तो ये बहुत बड़ी बीमारी है जी। हकीकत ये है कि ये बीमारी नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है, ये कोई बाहर से बैक्टीरिया ने आपके बॉडी में इन्वेजन नहीं किया है। ये क्या है कि ब्रेन का कुछ पार्ट है जिसमें कुछ तकलीफ हो गई है। तो हम समझते हैं कि अभी हमें आराम करना है तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। लेकिन अगर आप समझे कि आपके ब्रेन को आपको ठीक करना है और उसके लिए आपका ब्रेन ही बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी ही बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में आप टीम वर्क में ग्रेविटी को भी अगर ले लो, मिला लो, तो ये ब्रेन बॉडी ग्रेविटी जो है वो आपके पक्षघात वाले ब्रेन को फिक्स कर सकती है। सो फिक्सिंग इज नॉट टू बी डन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फ्रॉम विद इन। ओके, तो आप अपना बॉडी यूज करो, आपका ब्रेन यूज करो और आप प्री मॉर्बिड स्टेट पे या पहले जैसे बन के घूम फिरो और आपको पता भी नहीं चले कि आपको पक्षघात एक जमाने में हुआ था। जैसे कि 1919 में अगर देखो तो टीबी का कोई इलाज नहीं था, लाइलाज था। आज सब लोग यही समझते दुनिया भर में कि 2019 में भी एक बार पक्षघात हो गया तो पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है, लाइफ टाइम का उनका डिपेंडेंसी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंडिया वाले ये दुनिया को बताएंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले जैसे वापस हो सकते हैं। इसका इलाज आपके खुद के हाथ में है। डॉक्टर वसा, ये एक कंडीशन है, आपने कहा ना कोई बीमारी है, ना कोई बैक्टीरियल आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई है, ना ही कोई किसी प्रकार का अलग विकार है। तो कैसे वासा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, आप काम कर रही हैं लोगों को स्वस्थ बनाने में? क्या है कि अगर ये क्वेश्चन में एक लाइन में नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए आपको ये समझना है कि हमारी आज तक की डॉक्टरों की समझ क्या थी। बिल्कुल। न्यूरो साइंस में इसकी समझ क्या है, डॉक्टर क्या समझते हैं। तो हम ऐसा समझते कि ब्रेन में इतना डैमेज हो गया, चने के दाने जितना कि मूंग के दाने जितना है, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि अपोजिट साइड जो है उसमें लकवा हो जाता है। लेकिन हमने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि इतना छोटा डैमेज है तो हाफ बॉडी कैसे जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचो कि हाफ बॉडी गई है तो उसका मतलब सिर्फ ये जो डेड न्यूरॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि डेड तो डेड है, डेड तो इरिवर्सिबल है। फिर हम लोग सोचते हैं कि आजू बाजू के जो न्यूरॉन्स है वो टेक ओवर करेंगे, वो माइग्रेट होंगे, वो लेकुना में और एक्सोनल रीजनरेशन होगा तो हम ठीक हो जाए। लेकिन ये सब फिर प्लास्टिसिटी ब्रेन की है, तो ये शायद आपको मदद करेंगे। और वी लिव विथ विशफुल थिंकिंग इन द होप दैट इट विल हैपन। फिर 3 महीना होता है, फिर 6 महीना होता है, फिर 12 महीना होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोले बहुत समय निकल गया, अब तो वो बहुत मुश्किल है। तो पेशेंट अगर मैं हूं तो मैं ये सवाल उठाऊंगी, मैं तो आपके पास पहले ही दिन आई थी, 15 दिन के बाद आई थी, 1 महीने के बाद आई थी, 3 महीने के बाद आई थी। तब तक आप बोलते थे कि इसको समय लगता है, उसको समय लगता है, और आज 1 साल हो गया तो मेरी तो जिंदगी का 1 साल चला गया। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर पहले 1 साल में ऐसी है तो आगे जाके 5-10 साल में क्या होगा, ये मुझे बहुत बॉदर किया। क्योंकि मैंने सोचा अगर मुझे पक्षघात होता था तो क्या होता। तो ये सब मैंने डॉक्टर होने
की वजह से सोचा, और बहुत सोचा, बहुत सोचा, दुनिया भर में जाके सवाल किए, किसी के पास जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर किसी के पास जवाब नहीं है तो हम खुद क्यों ना सोचे, खुद जवाब ढूंढ। और आपने जवाब खुद ढूंढा। और मैंने यही जवाब ढूंढा कि ये छोटा जो ब्रेन डैमेज है वो आपके जो सिम्टम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसके कनेक्शन में छोटा मेंदू जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं Okay. वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? तो जब यहाँ डैमेज होता है, तो मैं आपको एक अपना घरेलू बताऊं कि आपके घर में 8, 10, 15 रूम है और एक रूम में फ्रिज चला गया या एयर कंडीशन चला गया, तो पूरे घर की लाइट चली जाती कि नहीं? क्योंकि आपका जो बिल्कुल। मेन स्विच बोर्ड है वो क्या करता है कि पूरी लाइट को पहले नुकसान न हो इसलिए गिरा देता है। इसके लिए गिरा देता है। उसी तरह ब्रेन इतना इंटेलिजेंट ऑर्गन है, हम और आप कभी सोच नहीं सकते कि ब्रेन क्या कर सकता है, और हम ये सोचने के लिए बहुत तैयार नहीं होते। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान आज तक जो है, ऑफकोर्स रिसर्च बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन हमारा सोचना जो है कि हम बाहर से ब्रेन को फिक्स करें, ये हमारी सोच है। लेकिन हकीकत ये है कि ब्रेन को अगर फिक्स करना है तो ये जब वो ट्रिगर हुआ, जैसे कि एक जगह में एयर कंडीशन बिगड़ गया तो तो MCB ब्रेन, हाँ, तो वो सेरिबेलम जो है वो अपने आप को बचा के रखने के लिए, यानी ब्रेन अपने आप को बचाना चाहता है। डॉक्टर वासा कंटिन्यू करेंगे और भी बातें जानेंगे। राजुल वासा फाउंडेशन कैसे कार्य कर रहा है, एक छोटी सी फिल्म है, हम देखते हैं उसे। मैं 15 को पहली वक्त बुलाया है ने मैंने पहला मैडम को पहला ही प्रश्न किया, मैं खड़ी कब होंगी? मैडम बोला तो खड़ी होना है ना, अभी हो सकती है। तो The sentence she said was, by end of the day, before you go back home, I'll make you stand. This is what Madam said, and that day she made her stand on her feet. That was the By first, herself? by herself, and that was the first miracle of Vasa country. After 4 months in Vasa country, at a peak, we were exercising for around 7 hours a day, rigorously, religiously and rigorously. Whole family. Yes, yes.
देखा कि किस तरीके से डॉक्टर वासा का जो फाउंडेशन है आरपीएफ वो किस तरीके से योगदान दे रहा है।